भगवान इशारे में गर्गाचार्य से कहते हैं कि आगे मत बोलो। मतलब गर्गाचार्य जी ये कहना चाहते थे कि यशोदा रानी तुम्हारा जो बालक है वो साक्षात भगवान है, लेकिन भगवान ने इशारा कर दिया कि मुझे भगवान नहीं बनना। यदि आपने मैया से कह दिया कि मैं भगवान हूं तो फिर पता है मैया क्या करेगी? मुझे एक अलमारी में बिठा देगी, कांच की 2 फटकी लगा देगी, 2 अगरबत्ती सुबह मिलेंगी, 2 अगरबत्ती शाम को मिलेगी, 2 चिनौरी का भोग सुबह मिलेगा, 2 चिनौरी का भोग शाम को मिलेगा। और जब किसी को रिश्तेदारी में जाना पड़ेगा घर में ताला लगा करके, तो हमको बिना स्नान के, बिना भोजन के, बिना अगरबत्ती के, बिना धूप दीप के रहना पड़ेगा। इसलिए इस दुनिया में भगवान बनने में फायदा नहीं, इंसान बनने में फायदा है। हमको भगवान नहीं बनना। और कलयुग में तो भगवान की बड़ी कंडीशन खराब है। जहां भगवान का नाम बीच में आ जाए वहां पर तो लोगों को अटैक आ जाता है। अभी इस गांव में यज्ञ हुआ था, वो गांव वालों को भी अभी यज्ञ करना था। अभी यहाँ चंदा दिया, वहां चंदा देना पड़ेगा। अभी इस देवता का मंदिर बनवाया था, अब गांव के उस तरफ के लोग नहीं मान रहे, उस तरफ मंदिर बना रहे हैं, उनको भी चंदा देना पड़ेगा। जहां भगवान वाली बात आए वो लोग बीमार पड़ पड़े। भगवान कहते हैं गुरुदेव इस मृत्यु लोक में तो भगवान बनना बहुत हानिकारक है। मुझे भगवान नहीं बनना, मुझे इंसान बनना। मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए आया हूं, इसलिए भगवान मत बन। गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे मैया जो तेरो लाला है ये साक्षात भगवान के गुणों पर चलने वाला होगा। मैया ने कि बाबा प्रिया को नाम का है। गर्गाचार्य जी महाराज बोले आसन वर्णाश्रयो हास्या गृह्णतो युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतस्तिदानीं कृष्णतांगतः। हे मैया तेरो लाला है कि पहले शुक्ल वर्ण में आया था, फिर रक्त वर्ण में आया, फिर पीत वर्ण में आया, इस बार ये कृष्ण वर्ण में आया है, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं इदानी कृष्णतांगतः। इसका नाम कृष्ण होगा। मैया कहने लगी बाबा यो नाम तो बड़ा कठिन है, मैं पढ़ी लिखी थोड़ी, जो काम है जो एक टेढ़ो अक्षर है ना, या मैं जी पलटी ना खाता या सो कोई दूसरा नाम ना आता। गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे मैया दुनिया के लोग इसको वासुदेव नाम से जानते हैं, दुनिया के लोग इसको गोविंद के नाम से भी जानते हैं, लोग इसे ऋषिकेश भी कहेंगे, लोग इसे मधुसूदन भी कहेंगे, लोग इसे दामोदर भी कहेंगे। मैया ने कहा ये सब नाम कठिन है, कोई सरल सो नाम। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं मैया इसके हजारों नाम हैं, जो नाम तू लेना चाहे वो नाम लेकर तू बुलाए सके। क्लीम देवा काम बीज शिरोमणि श्री गोपालो महीपाला सर्व वेदांग पारगः धरणी पालको धन्या पुंडरीक सनातनः। भैया इसके कई नाम हैं, जो नाम तू लेना चाहे वो नाम लेकर के बुलाई सके। मैया कहने लगी मैं तो कनुआ कहूं। गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे मैया जा नाम से बुलाएगी वो नाम इसी को है, किसी भी नाम कैसे बुलाओ।
भावे कुभावे अनख आलस भावे कुभावे अनख आलस भावे कुभावे अनख आलस भावे कुभावे अनख आलस नाम जपत मंगल दिस दस हो जागी रही भावना जागी रही भावना जैसी जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे दिन तैसी प्रभु मूरत देखे दिन तैसी जागी रही भावना जागी रही भावना जैसी मैया कदम कहने लगी और कन्हैया को लेकर के नाच रही। सुखदेव जी कहते राजन कन्हैया को लेकर के मैया इतनी जोर से नाची, इतनी जोर से नाची कि उस नृत्य को देखने के लिए ब्रह्मा शंकर से भी नहीं रहा गया। ब्रह्मा शंकर भी उस नृत्य को देखने के लिए आए, इंद्र भी उस नृत्य को देखने के लिए आए। धीरे धीरे कन्हैया बड़े होने लगे। मैया ने दोनों हाथों से कन्हैया की उंगली पकड़ ली। जिस तरफ कन्हैया ठुमका मारे बा तरफ मैया ठुमका मारे, जिस तरफ मैया ठुमका मारे बा तरफ कन्हैया ठुमका मारे। ब्रजमंडल की गोपियां देख रही हैं। तो आइए मैया कन्हैया को कैसे नचा रही है, तो हम भी मिलकर के कन्हैया के उस नृत्य का दर्शन करें। आज कन्हैया मैया के साथ नृत्य कर रहे हैं, तो मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए उस मैया के नृत्य का अवलोकन करें। ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जो नृत्य आपने यशोदा रानी के आंगन में किया था, इस दास पर कृपा करना चाहो तो एक बार बालक बनकर के इस दास के आंगन में भी नृत्य करना। जय